जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे के लिए आज करेंट अफेयर लेके आए हैं। यह स्पीडी मार्च 2024 का करेंट अफेयर है। तो चलिए हम लोग करते हैं। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस बनाएगा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित हुआ? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो जल सूचना विज्ञान केंद्र उड़ीसा स्थापित करेगी। और किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के लिए मेजबान घोषित किया गया है। वहीं एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलेटिक दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का में शीर्ष पे कौन है? चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पे है चंडीगढ़। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ? लक्षण अभ्यास जो है किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। चापचरकूट त्यौहार 2024 में कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। देखिए, चापचरकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता था, लेकिन इस बार 2024 में चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया गया? मेघालय में। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो तमिलनाडु में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? निकारागुआ। निकारागुआ बन गया है। वहीं निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ है। मानागुआ। ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? ब्रजेश मेहरोत्रा को बनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू किया है। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिगी यानी चांदी की तास्करी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। उड़ीसा के चांदी तास्करी को जीआई टैग मिला है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? भारत रहा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा? तो भारत रहा है। वहीं आईसीसी की स्थापना की बात करें तो आईसीसी का स्थापना कब हुआ? 1909 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। चलिए, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। वहीं बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया? 174वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। कौन सी राज्य सरकार मयुवा योजना शुरू करेगी? युवा योजना कौन सा शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश शुरू करेगी। चलिए अगला, सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दिया है? 85 वर्ष के से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दिया है। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा किया है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? शिमला में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया है। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा का आदिवासी पोशाक है रीसा, उसे जीआई टैग मिला है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया है? हिसार में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार में। किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया है? राजनाथ सिंह ने नवाचार को बढ़ाने के लिए अदिति योजना शुरू किया है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में।
भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा? तो झारखंड जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो केरल। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया है। चलिए उसके बाद देखते हैं चलिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना शुरू किया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जाएगा। किस देश में फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? ईरान में। ईरान में फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किया गया है। देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। किसने पहली यूफा महिला नेशन लीग जीता है? तो स्पेन ने जीता है यूफा महिला नेशन लीग। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतिन भास्कर ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र ने। मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है? तो UAE ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है। वहीं LIC का स्थापना कब हुआ? 1956 में हुआ है। किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? केरल में। केरल में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है। किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? मीथेन सेट किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने लॉन्च किया है। INS जटाऊ को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप में INS जटाऊ को नौसेना में कमीशन किया गया है। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना है। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की घोषणा की है। भारत को 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर में। 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन बना है? तो पनामा बना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अंतिम सदस्य देश कौन बना है? तो माल्टा बना है। 119वां देश कौन बना है? माल्टा बना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर 2024 का अभ्यास होगा। किसे राज्य सरकार के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सुधा मूर्ति को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? नजरुल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली में
कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बिचौम, बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का। प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो ने प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 जीता है। वहीं प्रीतिजकर पुरस्कार की बात करें तो कब प्रारंभ हुआ? 1979 में। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 9 मार्च 2024 को SAP ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? मनीष प्रसाद को, मनीष प्रसाद को नियुक्त किया है। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? इंडोनेशिया में खोला है। पूर्वोत्तर भारत महोत्सव, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इम्फाल, इम्फाल में किया गया है पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया है। भारतीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झंझारिया जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? भारत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, वनडे रैंकिंग, T20 रैंकिंग, तीनों में भारत शीर्ष पे है। वहीं आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909, मुख्यालय दुबई। किस राज्य के मांजुली, मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? असम, असम के मांजुली, मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू किया है? निंगल नलामा योजना किसने शुरू किया? तमिलनाडु ने। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? कुशीनगर में। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में है सेला टनल। किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम में किया है। 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत बना है 2019 से 23 के बीच दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सेशल्स में। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स में किया गया। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए फरवरी माह का मंथ ऑफ द ईयर एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल। पुरुष में यशस्वी जायसवाल और महिला में एनाबेल सदरलैंड को। नायब सिंह सैनी किस राज्य का 11वां मुख्यमंत्री बने हैं? नायब सिंह सैनी किस राज्य का? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु ने CAA को न लागू करने की घोषणा किया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पे है तो जापान है। और वही यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए FIH पुरुष रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? नीदरलैंड है FIH
विश्व रैंकिंग में शीर्ष पे नीदरलैंड है। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में शुरू हुआ फूलदेई त्यौहार। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। रणजी ट्रॉफी, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। FSSAI द्वारा भारत में कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? 100। भारत के 100 जिलों को ईट राइट जिलों का कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टार को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टार को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। PV नरसिम्हा राव को दिया गया है यह पुरस्कार। और किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो सऊदी अरब ने। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद। चलिए 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 134 है। किस राज्य के पांडउला गुटका को भू विरासत घोषित किया गया है? किस राज्य में पांडउला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को घोषित किया गया है। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा हुआ? आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा हुआ है। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो फ्रांस। यहीं पर गर्भपात को वैध भी बनाया गया है, तो फ्रांस में। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को। पैरा तीरंदाज है शीतल देवी, इन्हीं को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू हुआ है। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खुला? नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है। पोखरा को किस देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? नेपाल। नेपाल में पोखरा को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पे खोजा गया है? मंगल ग्रह पे खोजा गया है। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में ECI ने मिशन 414 लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है। किस देश ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? ग्वाइना जो है भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। दुनिया का सबसे
खराब हवा वाला देश कौन है? बांग्लादेश। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश। किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सीपी राधाकृष्णन को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन शुरू हुआ? अमेरिका के बीच हुआ। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी ऐप। सखी ऐप जो है गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, बिहार में है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाची स्क्वाड की स्थापना कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तब प्रभा वर्मा को मिला है सरस्वती सम्मान 2023। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया? आईआईटी खड़गपुर के साथ। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है किसने? दक्षिणी कोरिया ने की है। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1927 में। लेकिन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? विश्व में ओलंपिक संघ का स्थापना तो 1894 में हुआ है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? मतलब खुशहाली में तो 126। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो ब्राजील ने। भारत और ब्राजील ने 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? मुस्तफ़ा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए 2024 को किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तब भूषण गगरानी को बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद है भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेग। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेग। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू हुआ है। किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो न्यूजीलैंड। डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगा न्यूजीलैंड। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने असमानता पुरस्कार जीता है। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका में। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वान गैथिंग बने हैं। किसे भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक गयाल्पो से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया है? शरद कमल को। शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है। शरद कमल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? बिहार ने 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है? अमेरिका में जो है एप्पल पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या रखा है? पुष्पक। इसका नाम क्या रखा है? पुष्पक रखा है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ?
ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। वहीं इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? मटर की नई बीमारी की खोज की है। CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली के साथ हस्ताक्षर किया है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है? भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी साथियान WTT फीडर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो 23 मार्च। T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो श्रीनगर में। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेंसी ने। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ? सिख समुदाय में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव शुरू हुआ है। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को 250 मिलियन डॉलर ऋण देगा? DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQYAO 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति के नाम पे। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति रखा गया है। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्याल तोस्विन जेत्सुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो भूटान में किया है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च को? तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च को। UPSC का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो हंसा मिश्रा को UPSC का नया निर्देशक बनाया गया है। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है। जारी हिरोन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया का बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई बना है। किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को। वो फ्रांसीसी गणितज्ञ है। एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। वहीं बात करें कि एबेल पुरस्कार का शुरुआत जो है, एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो एबेल पुरस्कार की शुरुआत 2003 से हुआ है। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? इसरो शुरू करेगा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्लोरिडा ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया इंडिगो को। एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किसे किया गया? इंडिगो को। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? म्यांमार में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो अजय ठाकुर बने हैं। म्यांमार में भारत के राजदूत कौन बने हैं? अजय ठाकुर बने हैं। NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपये अडानी पोर्ट ने 3350 करोड़ रुपये में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है अडानी पोर्ट्स ने।
चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सी विजिल जो है ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बिनाई ने जीता है। जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया है? तो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पे प्रतिबंध लगाया है? तो चीन पे प्रतिबंध लगाया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा बना है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गाम्बिया। दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त गाम्बिया में बनाया गया है। आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट आया है? 16% टीबी के नए मामलों में गिरावट आया है। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? विजय छेत्री बना है। विजय छेत्री बने हैं। चलिए, सूचनानुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तेलंगाना में पाया गया है। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी? सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा यानी LIC, स्थापना 1956 में। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर हैदराबाद ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है 277 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वहीं किसके खिलाफ? तो मुंबई के खिलाफ। बसीरो डियोमाए फे को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो सेनेगल का राष्ट्रपति बनाया गया है। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया है मेदिन पोया उत्सव। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय सेन को दिया गया है। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाला पहला बांग्लादेशी अंपायर कौन बना है? तो कौन बना है? सरफुदौला इब्ने बना है। LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में तो ऋतुराज अवस्थी। चलिए, किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।